क्या तुम्हें पता है कभी कभी एक छोटी सी कन्वर्सेशन तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। ना कोई मोटिवेशन सेमिनार, ना कोई 100 पेज का सेल्फ हेल्प बुक, बस एक छोटी सी लाइन। और अजीब बात देखो, वही सेंटेंस अगर किसी और को बोलो तो शायद उस पर कोई इफेक्ट ही ना पड़े। तो फिर कुछ वर्ड्स हमारे अंदर इतना डीपली क्यों उतर जाते हैं? साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करता, बल्कि इमोशनली चार्ज मोमेंट्स को इम्प्रिंट कर लेता है। न्यूरोसाइंस रिसर्च दिखाती है कि जब कोई एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इमोशन क्रिएट करता है तुम्हारी लाइफ में, तो तुम्हारे ब्रेन का एमिगडाला और हाइपोकैम्पस उस मेमोरी को डीपर एनकोड करते हैं। मतलब जो चीज़ इमोशन के साथ होती है ना, ब्रेन उसे ज़्यादा डीपली रिमेंबर कर लेता है। इसीलिए स्कूल में तुम्हें पूरा सिलेबस तो कभी याद नहीं होगा, लेकिन शायद किसी एक टीचर का एक छोटा सा लाइन याद हो, तुम में पोटेंशियल है, या फिर तुम लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाओगे। और कभी कभी वही सेंटेंस तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। बिकॉज टाइमिंग मैटर्स। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इमोशनली वनरेबल स्टेट्स में सबकॉन्शियस की ससेसिबिलिटी का पैटर्न बढ़ जाता है। मतलब ब्रेकअप, फेलियर, लोनलीनेस और कन्फ्यूजन, इन फेजेस में बोला गया है कि एक सेंटेंस नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में ज़्यादा डीपली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए कभी कभी स्ट्रेंजर की एक रैंडम एडवाइस भी लाइफ चेंजिंग बन जाती है। और न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। सिंपल वर्ड्स में हम सिर्फ वर्ड्स नहीं फील करते, दूसरे इंसान का इमोशनल स्टेट भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए कुछ लोगों की प्रेजेंस हमें हीलिंग लगती है, और कुछ लोग कैजुअली बोल के चले जाते हैं, लेकिन उनकी बात सालों तक याद रहती है। कभी पेरेंट का प्रेशर, कभी मेंटर का बिलीफ, तो कभी किसी लव्ड वन का आई एम प्राउड ऑफ यू, और कभी कभी किसी का यू आर टू मच। एक लाइन कॉन्फिडेंस बना देती है तो दूसरे लाइन में सेल्फ डाउट आ जाता है। पर सबसे पावरफुल रियलाइजेशन पता है क्या है? वर्ड्स तभी तुम्हें डीपली हिट करते हैं जब तुम्हारे अंदर ऑलरेडी चल रही किसी साइलेंट फीलिंग को टच कर देते हैं। अगर तुम सीक्रेटली लॉस्ट फील कर रहे हो और कोई तुम्हें बोल दे कि तू अपनी लाइफ में रियल पोटेंशियल से बहुत कम जी रहा है, तो वो सेंटेंस तुम्हें अटैक नहीं लगती, वो तुम्हारी अवेकनिंग बन जाती है। और शायद इसीलिए ह्यूमन कन्वर्सेशंस इतनी पावरफुल होती हैं, क्योंकि कभी कभी लोग हमें न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वो बस उस ट्रूथ को वॉइस दे देते हैं जो हम अंदर से पहले ही फील कर रहे होते हैं। इसीलिए केयरफुली बोलो, तुम्हारी एक लाइन किसी की एक इनर वॉइस बन सकती है। और कभी कभी इंसान की पूरी डेस्टिनी एक कन्वर्सेशन के बाद क्वाइटली चेंज हो जाती है। अगर बाद में थोड़ा भी दम लगा तो कन्वर्सेशन में अपना वो कन्वर्सेशन लिखो जिससे तुमने किसी और की लाइफ चेंज करी या जिससे तुम्हारी लाइफ चेंज हुई। एंड फॉलो मी फॉर मोर।